अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, जिंदगी का सफर कभी कभी एक लंबे रास्ते की तरह लगता है, जहां हर मोड़ पर उम्मीदें जगमगाती हैं, लेकिन अचानक एक ठहराव आ जाता है। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी सपने के पीछे भागते हैं, रात दिन दुआएं मांगते हैं, मेहनत की हदें पार करते हैं, दिल में सिर्फ एक ख्वाहिश बसी रहती है, लेकिन वो चीज ना मिलती है, या इतनी देर से मिलती है कि इंतजार की कसक दिल को चीर देती है। सवाल उठता है, या अल्लाह, ये इम्तिहान क्यों? ये लंबा इंतजार कब तक? क्या मेरी दुआएं सुनाई नहीं दे रही है? आज हम इसी गहराई में उतरेंगे, इस सवाल की जड़ों को खंगालेंगे, क्योंकि हर देर सिर्फ देरी नहीं, बल्कि अल्लाह की अनोखी रहमत का पर्दा है। वो देरी जो हमें तोड़ती लगती है, असल में हमें जोड़ रही होती है अल्लाह से, खुद से और अपनी तकदीर से। कभी कभी जो हमें देरी का दर्द लगता है, वो हमारी बेहतर मंजिल की तैयारी का वक्त होता है। अल्लाह का हर पल एक हिकमत से भरा होता है, और आज हम उस हिकमत की परतें खोलेंगे, ताकि आपका दिल न सिर्फ सुकून पाए, बल्कि वो सब्र का सागर बने जो हर लहर को मुस्कुराहट से काट ले। अल्लाह की देरी सजा नहीं, बल्कि अनमोल रहमत। कुरान की मुकद्दस किताब में अल्लाह ताला फरमाता है, हो सकता है कि तुम्हें कोई चीज नापसंद हो और वो तुम्हारे लिए भलाई वाली हो, और हो सकता है कि तुम्हें कोई चीज नापसंद हो और वो तुम्हारे लिए भलाई वाली हो, और हो सकता है कि तुम्हें कोई चीज पसंद हो और वो तुम्हारे लिए बुराई वाली हो। अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। सूरा अल बकरा 216। ये आयत सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि जिंदगी का एक गहरा रहस्य खोलती है। दोस्तों, सोचिए, हमारी नजरें तो बस सतह पर टिकी रहती है, लेकिन अल्लाह की नजरें अनंत गहराई तक जाती है। वो देरी जो हमें कष्ट देती लगती है, वो दरअसल हमारी रूह की सफाई का वक्त है। कभी अल्लाह हमारी दुआ को तुरंत कबूल न करने का राज ये होता है कि वो जानता है, अगर अभी मिल गई तो शायद वो नेमत हमारे लिए जहर बन जाए। जैसे एक बच्चा आग की लपटों की तरफ हाथ बढ़ाता है, लेकिन मां रोक लेती है। अल्लाह हमारा वो प्यार भरा रब है जो हर चीज को उसके असली वक्त पर अता करता है, क्योंकि वो मालिक हकीकी है, जो कब, क्या और कैसे देना है, ये उसके इल्म में महफूज है। याद रखिए, देरी कभी सजा नहीं, बल्कि एक नरमी भरी चेतावनी है। मेरा बंदा, थोड़ा रुक, मैं तुझे और ऊंचा उठाने की तैयारी कर रहा हूं। हर देर एक तालीम, सब्र, भरोसा और ईमान की गहराई। अल्लाह जब देरी का दरवाजा खोलता है, तो वो सिर्फ इंतजार नहीं करवा रहा, वो हमें तराश रहा होता है। सोचिए, एक हीरे को चमकाने के लिए कितनी बार काटना पड़ता है। हर कटाव दर्द देता है, लेकिन अंत में वो चमक अनमोल हो जाती है। वैसे ही अल्लाह की देरी हमें सिखाती है सब्र की मिठास, भरोसे की मजबूती और ईमान की गहराई। अगर हर दुआ तुरंत कबूल हो जाए, तो हम कभी ना समझ पाएंगे कि दुआ की असली ताकत क्या है। वो इंतजार ही तो हमें अल्लाह के करीब लाता है, रातों को सजदे लंबे करने पर मजबूर करता है, दिल को नरमी सिखाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो खुद हर दुख का मरीज थे, फरमाते हैं, जब बंदा दुआ करता है तो अल्लाह ताला उसे 3 में से एक चीज अता फरमाता है। या तो वही मांग ली हुई चीज दे देता है, या उससे बेहतर चीज आखिरत में रख देता है, या उस दुआ के बदले कोई बला टाल देता है।
और अल्लाह कभी अपने बंदे के लिए बुराई नहीं चाहता। यह हदीस एक रोशनी की किरण है। अगर आपकी दुआ देर से कबूल हो रही है तो अल्लाह या तो आपको एक बेहतर वक्त के लिए निखार रहा है, जैसे एक फसल को पानी देने से पहले धूप में पकने देना, या फिर आपसे कोई अनदेखी मुसीबत हटा रहा है जो शायद अभी आने वाली थी। याद रखिए, अल्लाह का इल्म हमसे कहीं ऊपर है। वो भविष्य देखता है, हम तो बस वर्तमान के धुंधले आईने में झांकते हैं। देर में छुपी हिकमत को कैसे पहचानें? इम्तिहान से रहमत तक का सफर। हर देरी दो चेहरे रखती है, एक इम्तिहान का, दूसरा रहमत का। अगर हम सब्र का जज्बा पाल लें तो इम्तिहान रहमत की मखमली चादर ओढ़ लेता है, लेकिन अगर शिकायत की आग जला दें तो वही रहमत हमारे लिए सबक की कठोरता बन जाती है। सोचिए, आपकी जिंदगी के वो सवाल, मेरा रिस्क क्यों ठहरा हुआ है, मेरी शादी का इंतजार कब तक, मेरे काम में ये रुकावटें क्यों, ये सब अल्लाह के पास जवाबों के खजाने में महफूज हैं। शायद वो जल्दी मिलने पर आपको गुरूर का शिकार बना दे या रास्ते से भटका दे। अल्लाह रोकता है ताकि आपका दिल साफ हो, रूह पवित्र हो, और जब नेमत आए तो वो आपकी हड्डियों तक समा जाए। एक छोटा सा किस्सा याद कीजिए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंका गया, जेल की सलाखों में कैद कर दिया गया। सालों का इंतजार, लेकिन वो देरी मिस्र के सुल्तान बनाने की तैयारी थी। आपकी देरी भी वैसी ही हो सकती है। बस नजरें झुकाकर अल्लाह से पूछिए, ये सबक क्या है या रब? अल्लाह की देरी हमेशा मकसद से बंधी, बेवजह कुछ नहीं। अल्लाह की कायनात में हर सांस, हर पल एक मकसद से रचा गया है। कुरान फरमाता है, हमने आसमां और जमीन को और जो कुछ उनके दरमियान है खेल तमाशे के लिए नहीं बनाया, बल्कि हमने उसे हक के साथ बनाया। सूरा अद-दुखन 38 से 39। अगर अल्लाह ने आपको रोका है तो समझ लीजिए वो आपको नया जन्म दे रहा है। वो देरी जो आपको तोड़ती लगती है, असल में आपको मजबूत बना रही है। जो नेमत देर से मिलती है वो ज्यादा गहरी जड़ें रखती है, ज्यादा बरकत बिखेरती है। कई लोग बाद में कहते हैं, काश वो रिश्ता पहले ना होता वरना दिल टूट जाता, काश वो नौकरी पहले ना मिलती वरना रास्ता भटक जाता। लेकिन अल्लाह का वादा है, मैं अपने बंदे के साथ वैसा ही हूं जैसा वो मुझसे उम्मीद रखता है। हदीस कुदुस। देरी का मकसद यही है, आपको वो इंसान बनाना जो नेमत की कद्र करे, न कि उसे बर्बाद करे। अल्लाह पर भरोसा, सब्र से ऊंचा इबादत। अल्लाह पर यकीन रखना ये सिर्फ शब्द नहीं बल्कि रूह का सिला है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, और जो शख्स अल्लाह पर तवक्कुल करे तो वो उसके लिए काफी है। बेशक अल्लाह अपना हुक्म पूरा करने वाला है। अल्लाह ने हर चीज के लिए एक मिकदार मुकर्रर कर दिया है। सूरह अत-तलाक 3। मतलब अगर आपने भरोसा थाम लिया तो देरी की रातें भी सुबह की खुशखबरी बन जाएंगी। अल्लाह देरी करता है लेकिन कभी अंधेरा नहीं छोड़ता। वो हर चीज का सही वक्त तय करता है, और जब वो वक्त दस्तक देता है तो दरवाजे खुद खुल जाते हैं, रुकावटें हट जाती हैं। तवक्कुल सीखिए। हर देरी में अल्लाह का हाथ देखिए, हर इंतजार में उसकी हिकमत पढ़िए। दिल को सुकून का पैगाम, इंतजार की मिठास। अगर आज आपकी दुआ अधर में लटकी है तो आंसू मत बहाइए। शायद वो चीज देर से आए, लेकिन इतने खूबसूरत अंदाज में कि आप चकित रह जाएं। अल्लाह कभी कभी देरी इसलिए करता है ताकि जब नेमत मिले तो आप उसकी शुक्री की गहराई समझ चुके हो, जैसे बारिश के बाद इंद्रधनुष की चमक। हमेशा याद रखिए, हर देर में रहमत का खजाना छुपा है, हर रुकावट में भलाई का दरिया बह रहा है, हर इंतजार में ईमान का अनमोल सबक है। या अल्लाह, हम सबको तेरी हिकमत की गहराई समझने की तौफीक अता फरमा। जब हमारी दुआएं देर से कबूल हों तो हमारे दिलों में सब्र का पहाड़ और यकीन का समंदर उतार दे। जो नेमतें तूने देर से रखी हैं
वो हमारे लिए रहमतों की झड़ी लगा दे। हमारी तकदीर में वही लिख दे जो हमारी दुनिया को हसीन और आखिरत को जन्नत नुमा बना दे। या अल्लाह, हमें तेरे हर फैसले पर राजी रहने वाला, तेरी मर्जी में फना हो जाने वाला बना दे। आमीन। ये थी आज की वो बात जो दिल की गहराइयों को छू ले, आपके अपने चैनल हैदर इस्लामिक मोटिवेशन से। अगर ये वीडियो आपके इंतजार को सुकून दे गई हो तो लाइक दबाएं, शेयर करें दोस्तों तक पहुंचाने के लिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई रोशनी आपके पास पहुंचे। अल्लाह आप सबको बरकत, सब्र और सुकून भरी जिंदगी अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।